नमस्कारः। आइए देखते हैं क्या है लिखा हुआ है ये। क च ट त ल अ म ह स ब। ये जो अलग अलग हैं इनको हम अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होता है, वर्ण के भेद क्या होते हैं, वर्ण की क्या आवश्यकता है, तो थोड़ा बहुत इस पर हम विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, आपके साथ जानने की हम कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे? अद्य वयम, आज हम लोग वर्ण ज्ञानम करिष्यामः, वर्ण का ज्ञान हम लोग करेंगे। आइए तो वर्ण का ज्ञान हम लोग करते हैं। वर्ण अर्थात अक्षर, अक्षर को हम लेटर के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं। आइए देखिए, वर्णमाला ज्ञानम। वर्णमाला ज्ञानम 13 + 33, 13 और 33। 13 क्या है? तो वर्णमाला के दो भेद हैं। वर्ण को वर्णमाला में हम दो भेद से देखते हैं, एक तो स्वर का समूह है और एक व्यंजन का समूह है। स्वर में 13 वर्ण है। देखिए स्वर में क्या सब आ रहा है, देखिए एक बार। अ, यहां से देखिए, अ, आ, ई, उ, ऊ, री, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 13 है संख्या। पहले में 6, 3, 9 और 4 13। 13। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये क्या है? ये है स्वर वर्ण। स्वराह बहुवचन में हम प्रयोग किए हैं, स्वराह। फिर आ रहा है व्यंजनानि। व्यंजनानि अर्थात व्यंजन। व्यंजनानि 33, त्रित्रिंशत। अब यहां से देखिए, क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। तो ये क्या है? कुल इनकी संख्या यहां से लेकर यहां तक 5-5 का सेट है, जो 30 हो जाता है। 25 होता है और 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 होता है और 4 जोड़ेंगे तो 33 होता है। फिर से देखिए, यहाँ से 5-5 का सेट है। 5 तो 5 इंटू 5 25, 4 29 और 4 33। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 46 वर्ण होते हैं। अब कुछ इसके अतिरिक्त क्या है उसको देखते हैं। इसके अतिरिक्त आपको जैसे अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग का आप उपयोग करते हैं तो उसको हम संस्कृत में अयोगवाह के नाम से जानते हैं। संस्कृत में किस नाम से जानते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार अंग अह के नाम से जो आप पढ़े हैं उसी को हम अनुस्वार और विसर्ग भी कहते हैं। क के ऊपर अगर बिंदु हम लगाते हैं तो कम हो जाता है। अ के ऊपर बिंदु लगाए तो अम हुआ है। अ के बाद विसर्ग लगा रहे हैं तो अह, विसर्ग का चिन्ह ये है। दो डॉट जो सामने लगा है इसको हम विसर्ग कहते हैं। ऊपर में यदि हम बिंदु लगाते हैं उसको हम अनुस्वार कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं, संयुक्त व्यंजनानी। यही व्यंजन जो है 33 इसी में से आपस में जुड़ गया और संयुक्त व्यंजन हो गया। तो क श और अ मिलकर क्ष हुआ। त र और अ मिलकर त्र हुआ। ज य अ मिलकर ज्य हुआ। इसको ज्ञ भी उच्चारण करते हैं हम। तो यही है एक तरह से वर्णमाला का स्वरूप। इन वर्णों को हमें जानना है, इन्हीं के अनुरूप शब्द बनेंगे और शब्द से वाक्य बनते हैं। तो क्रमशः ऐसे हमें जानना है, ऐसे हमें समझना है। और भी द्य श्र बहुत सारे संयुक्त बन सकते हैं। आपके सामने प्रायः 3 रखा गया है और इनका प्रयोग भी जहां जहां हमें मिलता है वहां हम प्रयोग करते हैं, समझते हैं। अर्थात संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं ये 3 प्रमुख रूप से। बनाने के लिए प्र भी बना सकते हैं, द्य भी बना सकते हैं, श्र भी बना सकते हैं। तो बहुत सारी आवश्यकता अनुसार लोग बनाते हैं और होना चाहिए, उसका प्रयोग भी होता है। तो ध्यान रखेंगे, 13 स्वर, 33 व्यंजन,
2 अयोगवाह और 3 संयुक्त। संयुक्त कैसे मिले हैं उसको भी देख लीजिए, इनको सबको लिखें।